टाइटल इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग में टोटल 8-10 फॉर्मूला है, और मैं बच्चों को स्टार्टिंग के दिनों में ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इन फॉर्मूला को याद कर लेते हो तो आप लॉग के एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को आज से ही सॉल्व करने लग जाओ। और आपको जान के हैरानी होगी बच्चे कि लॉग एक ऐसा टॉपिक है ना कि जेई एडवांस का लाडला है। जेई एडवांस इसे खूब क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं, है ना। और बच्चों को भी बहुत मजा आता है। बच्चे भी जब जेई एडवांस के पेपर को देने जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले जाकर के ढूंढते हैं कि कहीं लॉग का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक मैथ्स का इकलौता चैप्टर है ना, जो कि आप सोचो 11th वाले बच्चे जेई की तैयारी के स्टार्टिंग के दिनों में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, विदाउट कंडीशन, क्योंकि कंडीशन तो हम आपको पहले ही कसम खिला चुके हैं कि जैसे ही हम कभी y इज इक्वल लॉग एक्स बेस a लिखेंगे तो हमेशा x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा प्रॉपर्टीज है कि ये हर वक्त हर जगह इस कंडीशन का हम ध्यान रखेंगे, और ये कंडीशन टूटना नहीं चाहिए, ये कसम टूटना नहीं चाहिए, तभी ये सारा डिस्कशन किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट, यस प्लीज पूछिए डाउट। नहीं, लॉग फंक्शन डिफाइंड होने के लिए यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही लॉग फंक्शन डिफाइंड करना है तो कुछ भी हो जाए बेस 1 नहीं रखना चाहिए, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये धीरे धीरे आपको इसके बारे में समझना चाहिए। अचानक से अगर अभी हम इस मुद्दे पे चले तो हम मार्ग से भटक जाएंगे, और जो अभी एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज और लॉग के एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, पहले इस पे ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि लॉग एन बेस एन हो तो ये 1 की इक्वल होगा, यानी कि कभी आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो जाए, ठीक है, तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि अगर कभी लॉग 1 बेस ए दे दे तो ये 0 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रिजल्ट, लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी। अगर कभी किसी लॉग, दो लॉग को ऐड कर रहा हो और दोनों का बेस सेम हो तो हम इन दोनों लॉग को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करते ही वी कैन राइट लॉग ए सी बेस बी। क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि क्लास 8 में जो एक्सपोनेंट एंड पावर नाम का चैप्टर था, जिसमें कि अगर बेस सेम हुआ करता था तो हम एक्सपोनेंट को बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट को ऐड किया करते थे। तो लॉग उसी एक्सपोनेंट का एक इनवर्स फंक्शन है, एक इनवर्स वर्जन, जो करके हम फंक्शन में जाकर के सीखेंगे कि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, और उसके ग्राफ, उसके नेचर, उसके प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। अच्छा, सबका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, इसका भी प्रूफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका प्रूफ और आईटीएफ का प्रूफ बहुत बकवास होता है। इधर का उठा के उधर रख दिया, उधर का उठा के इधर रख दिया। अब पॉइंट 4 समझना कि अगर कभी भी लॉग ए बेस बी माइनस लॉग सी बेस बी गिवन हो तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के क्रम में ये सिंपल डिवाइड में आ जाएगा, और इसका जो बेस होगा वो बी ही रहेगा। यानी कि कभी अगर आपको इस प्रकार से दे लॉग ए बेस बी, ठीक है, माइनस लॉग सी बेस बी, देन वी कैन राइट लॉग ए अपॉन सी बेस बी, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला पे चलते हैं, लॉग ए टू द पावर एम बेस बी, यानी कि कभी भी आर्गुमेंट का ये बेस, आर्गुमेंट का एक्सपोनेंट हो तो लॉग कहता है कि अगर लॉग लगा हुआ तो इस एक्सपोनेंट को आप बाहर फेंक सकते हो। कैसे, ये समझिए। तो ये लॉग का प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है कि अगर कभी a टू द पावर n a का एक्सपोनेंट हो ना, तो वी कैन राइट लॉग a बेस b लिखा जा सकता है। और ये बहुत काम का प्रॉपर्टीज है, बहुत यूज होता है। फॉर्मूला नंबर 6 पे चलते हैं कि अगर कभी इस प्रकार से लॉग a और बेस में एक्सपोनेंट हो b टू द पावर c, और आपका दिल्ली ख्वाहिश हो कि सर अगर ये बेस का जो एक्सपोनेंट c है ना, अगर ये नहीं रहता तो मजा आ जाता, तो हम इसे भी हटा सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 1/c log a बेस b, यानी कि जो नीचे है तो 1 अपॉन करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ फॉर्मूला तो मतलब जेई का फेवरेट है और मुझे भी बहुत पसंद आता है। इसे हम अगर कभी इस प्रकार से log a
बेस बी हो, तो इसे हम लालच फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन इसका नाम है बेस चेंज फॉर्मूला। लॉग ए बेस बी अगर हो, और अगर आप इन दोनों को कोई एक बेस दे दो, फॉर एग्जांपल ई, तो ये दो अलग अलग लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका इनवर्स या कन्वर्स काफी अच्छा यूज करता है जेई एडवांस किसी भी प्रॉब्लम में। यानी कि अगर कभी भी लॉग का बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तो आप इस बेस वाले को इधर लिख सकते हो और नीचे के बेस को, नीचे के आर्गुमेंट को आप बेस बना सकते हो। ये मैं सिखा रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 8 पे चलते हैं कि अगर आपका कभी दिली ख्वाहिश हो कि सर बेस को आर्गुमेंट और आर्गुमेंट को बेस बनाना चाहते हैं, तो आप ये भी बना सकते हैं। बस इसको बनाने के लिए आपको 1/log b बेस a करना चाहिए। आपने देखा, हमने बेस को आर्गुमेंट और आर्गुमेंट को बेस बना दिया। क्लियर है? इन्हीं दोनों फॉर्मूला को हम बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं। बोथ फॉर्मूला आर नोन एज बेस चेंज फॉर्मूला, एंड बेस चेंज फॉर्मूला इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एक बचपन में आपने गाना सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, राइट? तो लॉग को भी बेस पसंद है और जेई को भी बेस पसंद है। और बेस चेंज फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा यस इसकी इंपॉर्टेंस। फॉर्मूला नंबर 9, अगर कभी a टू द पावर a का एक्सपोनेंट log b बेस a हो, यानी कि दोनों का बेस, log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस अगर सेम हो, तो हम इसे सिंपल b के इक्वल लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग। अब इन छोटे छोटे 9 रिजल्ट को अगर कोई बच्चा याद रख लेता है, दो काम है। पहले तो ये रिजल्ट को याद रखना, और दूसरा इसका यूज सीखना। तो अगर इन 9 रिजल्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखते हो, बार बार लिख करके, और इसका यूज सीख लेते हो, तो आप आज ही जेई एडवांस की प्रॉब्लम को बनाने लग जाओगे। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अच्छे से नोट कर लो और बार बार घर पे लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लो। और ऐसा प्रैक्टिस करो कि मान के चलो घर में कोई छोटा भाई बहन हो, उसको पढ़ा दो कि बेटा ऐसा होता है। फिर आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलना कि थोड़ी देर बाद बताते, बट ऐसा होता है, ये मान के चलो। ठीक है? अब इसका यूज करना सीखते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं 9th नंबर फॉर्मूला। अगर कभी 2 टू द पावर log x बेस 2 हो, तो ये एक्सपोनेंट भी है और लॉग भी है, क्योंकि ये 2 का एक्सपोनेंट है पूरा, 2 का पावर है पूरा लॉग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी इसका बेस 2 और इसका बेस 2 दोनों का बेस सेम हो, तो आप इसे सिंपल x के इक्वल लिख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट डायरेक्टली? इसका भी प्रूफ है। तो अब इन 9 फॉर्मूला में से हम किसी भी फॉर्मूला का अचानक से यूज करेंगे, और आपको बहुत ध्यान से आगे की पूरी कहानी को सुनना होगा और मेरे साथ साथ चलना होगा। तो पहला बहुत ही खूंखार सा दिखने वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर बहुत ही क्यूट सा होगा। लॉग, लॉग यस, हाँ कर लेते हैं उसे भी। तो लॉग 1 डिग्री इंटू लॉग tan 2 डिग्री, लॉग tan 3 डिग्री के साथ साथ ऐसे ही करते करते लॉग tan 89 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? बहुत सारे बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि सर ट्रिगो में कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का यूज तो नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। फिर सोचते हैं कि सर हमें tan 1 डिग्री का वैल्यू तो पता नहीं है। यस, बेस अगर नहीं दिया हुआ हो तो बेस आप 10 ले सकते हैं या ई ले सकते हैं, यानी कि बेस का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में नहीं होगा। बट फिर भी विदाउट बेस, है ना, अगर है तो आप ए ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, है ना, कोई भी बेस ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखो, तो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं पक्का log 45 डिग्री आएगा। यस और नो? log tan 45 डिग्री, सॉरी। और आपको पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, बहुत सारा नंबर, बहुत सारा नंबर, ओवरऑल आंसर इज 0। मजा आया? कि मतलब सिंपल सा लॉजिक है ना सर, कि एक पार्टी 0 हो गया,
तो जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है ये टोटल 89 टर्म्स का, और एक जीरो हो गया तो सबको जीरो बना देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कभी मैं सॉल्व करने को दूं कि सॉल्व द इक्वेशन, जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं एक बेसिक से कॉन्सेप्ट की वजह से, मैं देखना चाहूंगा कि आप भी वही गलती करोगे या फिर आप संभल करके चलोगे। मैंने लिखा है 7 टू दी पावर, 7 का पावर है, एक्सपोनेंट है, log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। प्लीज ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आया। जी हाँ, बेस 7 है, 7 टू द पावर लॉग एक्स बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल 0। तो देखो कितना इजी है। फॉर्मूला नंबर अगर 9 का रेफरेंस लें हम, कि अगर एक्सपोनेंट का और लॉग का बेस सेम हो जाए, तो वी कैन से कि ये तो सर सिंपल x बन गया, और x प्लस 2x इज इक्वल माइनस 9, यानी कि x प्लस 2x इज इक्वल 3x इज इक्वल माइनस 9। तो यहाँ से x इज इक्वल हम -3 बोल सकते हैं। और -3 जैसे ही बच्चों को एग्जाम टेम्परामेंट में कोई आंसर आता है ना, खुशी से बोलता है यस सर -3 इज द राइट आंसर। लेकिन मजे की बात है कि -3 इसका आंसर नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो सॉल्यूशन। रीजन क्यों सर? क्योंकि देखिए -3 इक्वेशन सॉल्विंग के बाद तो आया, लेकिन आप और हम कसम खा चुके हैं कि लॉग के बगल में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। और ये x जो है ये -3 है, और -3 लॉग के बगल में कभी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कभी डिफाइंड ही नहीं होगा, कभी रख ही नहीं सकते। क्लियर है? बेस के बारे में हमने आपको फिर से बताया था कि अगर कभी भी y इज इक्वल लॉग एक्स बेस a हो, तो x ऑलवेज पॉजिटिव, a भी ऑलवेज पॉजिटिव, और a 1 नहीं। तो यहाँ तो 7 है, तो इन दोनों कंडीशन को ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, 7 एक नंबर है ना, तो इसीलिए x को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यही इक्वेशन सॉल्विंग से x पॉजिटिव आता तो हम आंसर को एक्सेप्ट करते, बट यहाँ एक नेगेटिव नंबर आया, इसलिए आते हुए आंसर को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व करना है log बेस 16 of log base 4 of log base 2 16 किसके इक्वल होगा। तो एक एक करके संभालेंगे और प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये बेस और आर्गुमेंट है ना, तो इसे हम 2 के पावर के फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। सर इसे तो 2 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है, तो अगर हम इसे 2 टू द पावर 4 लिख दिए तो दे रहे हैं, तो बाकी सभी चीजों को एज इट इज कॉपी पेस्ट, log बेस 16, log बेस 4, log बेस 2, 2 टू द पावर 4। और फॉर्मूला नंबर 3 का अगर यूज करें, तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि इस 4 को हम बाहर फेंक सकते हैं, यहां ला सकते हैं, है ना। तो अगले स्टेप में लाते हैं, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं log बेस 16, log बेस 4, और ये 4 यहां आ गया, और यहां पे हो गया log 2 बेस 2। और आपको पता है log 2 बेस 2 तो 1 की इक्वल होगा, ये वाला पूरा पार्टी 1 की इक्वल हो गया। और अगर ये 1 हो गया, तो इसका मतलब log बेस 16 इंटू log बेस 4 और 4, और log बेस 4, log 4 बेस 4 ये भी 1 की इक्वल हो गया। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं log बेस 16 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर 0 है। यस। फिर कैसे करा आपने? चलिए आगे बढ़ें।
कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log base 10 1/2 plus log base 10 2/3 plus log base 10 3/4 up to log base 10 99/100। ट्राई किया जाए, एक बार करना चाहोगे आप प्लीज कीजिए, मजा आएगा। आइए देखा जाए। मल्टीप्लाई में लिख देते हैं सबको। करेक्ट। गलत जवाब। 1/100 गलत जवाब। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर लॉग के इस फॉर्मूला का यूज करूं, जो भी फॉर्मूला नंबर है आप अपने लिस्ट से देख सकते हैं, कि अगर कभी भी log m बेस a प्लस log n बेस a हो और ऐड में हो, तो इसे हम log m इंटू n बेस a लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूला का यूज आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने खूबसूरती से किया जा सकता है। और यही इस फॉर्मूला का बेस है। अच्छा, ऐसा ऐसा अगर दो टर्म था तो दो टर्म मल्टीप्लाई में आ गया, और ऐसे ऐसे मान के चल लेते हैं 100 टर्म्स या 99 टर्म्स है तो सभी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सबका बेस 10 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू, ऐसे ही करते करते 99/100 तक। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा सभी टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और इस पूरी कहानी में बचेगा फर्स्ट वाले टर्म का न्यूमरेटर एंड लास्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि log क्या हो गया ये 1/100 बेस 10। और हमारा दिली ख्वाहिश है कि हम इसे ना 10 के बेस के फॉर्म में लिखें। तो क्या लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसे लिखा जा सकता है log 10⁻⁻2 बेस 10। और इस -2 को हम बाहर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 का यूज करते हुए। अगर आप बोलो तो मैं फिर से सॉरी, फिर से फॉर्मूला लिख दूं, log a⁻b बेस c में ये b बाहर आ जाता है, और क्या हो जाता है इसके साथ? तो ये हो जाता है b इंटू लॉग a बेस c। और log तीसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो हमने ये यूज किया, दूसरा ये यूज किया, और तीसरा फॉर्मूला कि अगर कभी भी log का आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो 1 की इक्वल हो जाता है। तो इसलिए फाइनल आंसर इज 2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और थोड़ा सा और लेवल अप करने की कोशिश। अगर कभी आपको इस प्रकार से log 3 बेस 2 मल्टीप्लाई log 4 बेस 2 मल्टीप्लाइड विथ log 5 बेस 4 मल्टीप्लाइड विथ log n प्लस 1 बेस n दे दे, और ये इक्वल टू 10 दे दें, और आपसे पूछे बताइए n किसकी इक्वल होगा, फाइंड n। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, नहीं, एक ऑर्डर में चल रहे हैं, सॉरी माय बैड। log 3 बेस 2 log 4 बेस 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स।
तो अगर हमने अभी अभी बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ा है, और बेस चेंज फॉर्मूला का हमने बोला था कि बहुत कमाल का यूज होता है, और जेई एडवांस बहुत खूबसूरती के साथ इसका यूज करता है, तो मैं क्या log 3 बेस 2 को बहुत कन्वेंशनली log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10 लिख दूं। इससे होगा क्या कि हर बार ये नंबर पैटर्न में चल रहा है, और जैसे हम फ्रैक्शन में ला दें तो एक दूसरे से सब कैंसिल आउट होने लग जाएगा। क्या आप इस बातों से सहमत हैं? अब आइए इसी चीजों को देखते हैं कि सर कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। बेस कोई भी, हमने बोला अपने मन से बेस आप कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो यहां पे हो गया ये log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10 मल्टीप्लाइड विथ log 4 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 10, नेक्स्ट log 5 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 4 बेस 10, और ऐसा ही मल्टीप्लाई होते तक आ गया log n प्लस 1 बेस 10 डिवाइडेड बाई log n बेस 10। अब जब भी इस प्रकार का सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है तो बच्चे के मन में एक ही सवाल होता है कि सर मुझे कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि कौन कैंसिल होगा और कौन बचेगा। तो जब कभी भी इस टाइप का कंफ्यूजन हो तो मैं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग का 2-3 टर्म को ही खोल के देखो ना। तो अगर आप सिर्फ समझ रहे हो कि पूरी कहानी इतना ही है तो ये इससे कैंसिल होगा, बचा क्या? तो बच्चे बोलते हैं सर log 4 बेस 10 बचा। मैंने बोला कि नहीं, ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए कि सर लास्ट वाले का न्यूमरेटर बचा और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर बचा। तो ऐसे अगर हम 3 टर्म तक खोलेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा। तो सेम पैटर्न आज भी, सर लास्ट वाले का न्यूमरेटर बच रहा है और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब इस पूरी कहानी में ये इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। और बचेगा क्या? क्योंकि हमेशा बच्चे के मन में ये इस प्रकार के सीरीज के क्वेश्चन, जो कि सीक्वेंस सीरीज में जाकर के काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है इसके बारे में, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में आपको ऐसे ही डी कोड करके चलना चाहिए कि 2 टर्म के साथ ये हो रहा है, 3 टर्म के साथ ये हो रहा है, तो एन टर्म्स के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो इस पूरी कहानी में बचता है log n प्लस 1 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10। ठीक है, अब वापस से हम इस बेस चेंज फॉर्मूला का रिवर्स यूज फिर से यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेस तो हमने माना था। तो हम क्या इसकी जगह पे सिंपली log n प्लस 1 बेस 2 लिख सकते हैं। वापस से यूज हो गया इस फॉर्मूला का, बेस चेंज फॉर्मूला का। अब आप में से हर बच्चा इसे क्या बोल देगा कि सर n प्लस 1 यानी कि बेस का log का लाठी गिराओ बूढ़े आदमी का ये, तो n प्लस 1 बन जाएगा 2 टू द पावर 10, और 2 टू द पावर 10 किसकी इक्वल होता है? तो 1024 में से एक घटा दीजिए और राइट आंसर हो गया 1023। अब आप बोलोगे कि सर ये 2 टू द पावर 10 जो है वो 1023 कैसे याद है? तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ना, 1024 MB इज इक्वल 1 GB। याद है बेसिक क्लास 1-2 में जब आप कंप्यूटर आईटी पढ़ा करते थे तो मिलता था। तो चलिए हल्का और लेवल अप करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ n is equal 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to 2026, then find the value of find the value of 1 upon log n base 2 plus 1 upon log n base 3 plus 1 upon log n base 4, और ऐसा कहां तक चलते चला जा रहा है? अप टू 1 अपॉन log n बेस 2026 किसके इक्वल होगा? तो इसमें आप सबसे पहली चीज अगर नोटिस करो तो ध्यान से देखो, वक्त दो, नोटिस करो, पैटर्न ऑब्जर्व करो कि कुछ तो हो रहा है ना। तो अगर हम इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो आप ये सोच पा रहे हो कि सर सबका आर्गुमेंट सेम है, सबका अगर बेस सेम हो जाए तो मजा आ जाए। तो बेस चेंज फॉर्मूला फिर से काम में आ गया।
और बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप कभी चाहो log a बेस b को, तो आप इसे log b बेस a लिख सकते हो। तो इसके जगह पे ये हो गया log 2 बेस n प्लस log 3 बेस n प्लस log 4 बेस n अप टू log 2026 बेस n। अब अभी अभी आपको हमने सिखाया कि अगर बहुत सारी चीज ऐड में हो तो हम उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और यहां से हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 2026 बेस n। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n जो है वो 1 से लेकर के 2026 सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। और यहां भी तो वही कुछ क्रिएट हुआ, तो क्यों ना हम इस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 2026 की जगह पे log n बेस n लिख दें और सिंप्लीफाई करते हैं इसके जगह पे 1। समझ में आया? तो अब कुछ जेई एडवांस की पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले यहां तक आप देख लो, समझ लो, और कोई भी डाउट हो, कठिनाई हो, परेशानी हो तो प्लीज आप मुझे बताओ।